अलीना शिगरी और मलिहा हाशमी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आलिया हमजा, बताइएगा इमरान खान की जानिब से जो जंगल के कानून और बनाना रिपब्लिक का एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है इस 1.5 साल में, क्या ऐसी ऑपरेशंस और ये सारा वायलेंस इस नैरेटिव को दुरुस्त साबित करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, 5 साल हमने केपीके में, तकरीबन 9 साल हमने केपीके में हुकूमत की। आज तक किसी सियासी मुखालिफ के घर के दरवाजे ऐसे टूटे थे? क्या पुलिस ने उनके दरवाजों को ऐसे ही ठुड्डे मारे थे और फतह करने की कोशिश की थी, या उनके घर की खवातीन की ऐसी तजलील की थी? यानी जमान पार्क में कश्मीर फतह करने के बाद आज आधी रात को ये हमारे जो पुलिस के जवान हैं, ये क्या ज़हूर इलाही पैलेस पे फिलिस्तीन फतह करने में मसरूफ हैं? मैं सिर्फ इतना पूछूंगी कि ये जो आज परवेज इलाही के दरवाजे पर ठुड्डे पड़े ना, ये बेसिकली कल सुबह अदालत को ये फैसला कर दे कि क्या ये अदालत के पेट पर वो लाते हैं जिसने जमानत इसकी मंजूर की थी। मुझे ये बताएं, और ये कर कौन रहा है? ये कर वो बगल बच्चा रहा है जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, जो इस वक्त आया था 90 डेज में इलेक्शन कराने, लेकिन इस अरसे के अंदर जिस तरह की रियासती दहशतगर्दी पीटीआई के कारकुनों के साथ, पीटीआई की लीडरशिप के साथ, जमान पार्क के ऊपर और अब यहाँ पर ज़हूर इलाही रोड के ऊपर चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर हो रही है, क्या किसी मुअज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है? प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब ये बता रहे हैं कि जमानत हो चुकी है, उसके बावजूद ये जो आज ये बलवा, ये हमला किया गया है, ये किस तरह से हो सकता है? मतलब किसी मुअज़्ज़ब माशरे में घर की खवातीन, गैर सियासी खवातीन के साथ ये जुल्म कैसे किया जा सकता है? और मुझे अफसोस होगा उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ख्वाजा रफीक शहीद ने एहसान किया था। उन्होंने साथ रफीक, साथ सलमान साहब की कफालत की जिम्मेदारी उठाई थी। उसके बाद चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही ने जिस तरह से हमजा शहबाज का ख्याल रखा था जब पूरी फैमिली जलावतनी भुगत रही थी, आज ये उन्हीं सारे, यानी वो जो हजरत अली का कौल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, तो क्या इन शरीफों के शर से इस मुल्क को डरना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, उतना जुल्म करें जितना कल को बर्दाश्त करें। अली अमीन से लेकर आज ये जो सारा कुछ हो रहा है, यानी सक्खर में उनकी बेल हो चुकी है लेकिन वहां से उनको रिहाई नहीं मिल रही है, और अब रात के इस पहर के अंदर आप ये देखें कि वहां पर खवातीन उनके घरों की दुहाइयां दे रही हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये कोई कश्मीर तो है नहीं, हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मतलब इन जो खवातीन है ना, उनकी आवाजों में जो ललकार है ना, वो इन हुक्मरानों की नींदें हराम करने के लिए, जो नाजायज तौर पर मेरे मुल्क पर कब्जा किए हैं, हराम करने के लिए काफी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आवाम की आवाज को सुने, और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन के लिए सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि इक्तदार में अपनी सियासत के लिए इतने अंधे ना हो जाएं कि आपके घरों पर हमले हो रहे हो, आपकी खवातीन की तजलील हो रही हो, लेकिन आप वहां खामोशी से खड़े हो। जिनको आपने 2 दिन पहले करारदादों के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था ना, आज वो एतमाद आपके सामने आ रहा है, आज आपके घरों के साथ हो रहा है ना। कल जाती उम्रा के दरवाजे, बिलावल हाउस के दरवाजे भी ऐसे ही टूटेंगे और लोग मजाक उड़ाएंगे। हम जमहूरियत में ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान का ज़र्फ इन कम ज़र्फों से बहुत ऊंचा है। इमरान खान का जो ज़र्फ है ना, वो माफ करना जानता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अवाम इनको माफ करने को तैयार नहीं है। सही। आलिया हमजा साहिबा, बताइएगा, चूंकि निगरान हुकूमत का जो रवैया सामने आया, जैसा कि आपने अभी बताया कि चूंकि बिलाशुबा नाकाबिले बयान सूरत हाल जो है वो बढ़ती चली जा रही है कशीदगी की जानिब, निगरान हुकूमत का जो सिलसिला, जो रवैया है सामने आ रहा है सामहारे, तो क्या समझती हैं कि ये पीडीएम के नक्शे कदम पर चल रही है या फिर इनका अपना डिसीजन है? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि वो तो है ही बगल बच्चा पीडीएम का, जरदारी साहब का। कोई फैसला उनकी मर्जी मंशा के बगैर नहीं हो सकता। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे साथ बैठने हैं, दूसरी तरफ ये सुबह खान साहब पेशी पर जाते हैं, हमारे निहत्ते पुरअमन कारकुनान को ये उठा कर पुलिस वैन में डालना शुरू करते हैं। और ये आपके कैमराज ने हमें दिखाया है कि हमारे लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, खामोशी से वो खान साहब का इंतजार कर रहे थे। और अब आपने देखा है कि ये जिस तरह का हमला यहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर, जो पीटीआई के सदर हैं, उनके घर पर हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि पंजाब असेंबली
अगर टूटी है ना तो अच्छा हुआ है कि इन सब लोगों के जो असली चेहरे हैं ना वो हर किसी के सामने आ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, घर पे अकेली थी, घर का दरवाजा तोड़ के हल्ला बोला गया। आज परवेज इलाही साहब के घर का दरवाजा तोड़कर घर की औरतों को, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था, उन्हें मीडिया के सामने गिरफ्तार किया गया। तो ये इस वक्त सियासत के वो बदतरीन असूल ये तय कर रहे हैं ना, जो कल ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सही। आलिया हमजा साहबा, क्या समझती हैं, चूंकि मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हो चुका था, 2 दौर मुकम्मल हो चुके, तीसरे दौर का इंतजार था, अब क्या समझती हैं गिरफ्तारी के इस मामले के बाद, इस रिएक्शन जो सामने आ चुका है, तो इसके बाद भी मुज़ाकरात पीटीआई जो है वो करने को तैयार होगी या फिर मामलात यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे? देखिए, मैं ये इस मामले में तो फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को करना है और वो जो फैसला करेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा इस रियासती दहशतगर्दी का, इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा इस हमले का, इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस उन्होंने पामाल किया, इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा जो हमारी गैर सियासी खवातीन की तजलील की गई है, इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि जो आज सलूक हुआ है। यानी बख्तर बंद गाड़ियां आज तक तो हम ये समझते थे कि दहशतगर्दों पे ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन दहशतगर्द तो सवात तक सीटीडी के ऊपर घुसते फिर रहे हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद तक उनकी पहुंच हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये लोग तो लाहौर में ही फतह करने निकले हुए हैं। कोई इनके जवान कोई दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कोई इनके जवान कोई दरवाजों को ठुड्डे मार रहे हैं, कोई खवातीन को घसीट रहे हैं। मतलब ये सियासत को किस लेवल तक ले आए, कोई खवातीन को घसीट रहे हैं। आलिया हमजा हमारे साथ रहिएगा। मलिहा, आपकी जानिब आऊंगे, बताइएगा कि इस वक्त रात के इस पहर खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, फुटेजेस भी हम देख रहे हैं, तो ये कौन से महज़ब माशरे का जो है वो रवैया है? जी देखिए, मैं अभी बिल्कुल वो देख रही थी, फुटेज सामने नजरों से गुजरी कि जिस तरह से वो खवातीन चीख रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई आप क्यों हमारे घर के अंदर दाखिल हो गए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पुलिस का काम नहीं है दीवारें फलांग के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना। ये आलिया ने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं ये मुजरिमों को पकड़ने के लिए होती हैं। जमानत पर जब एक शख्स को अदालत ने रिहा कर रखा है तो पुलिस का क्या काम बनता है कि जिस तारीख तक जमानत उस शख्स की है उससे पहले आधी रात को उस शख्स की घर की खवातीन पर धावा बोला जाए। और फिर देखें कि जिस वक्त आपने चेक कर लिया, सारा घर देख लिया, चौधरी परवेज इलाही नहीं मिले, तो आप में अगर रत्ती बराबर भी गैरत है तो आप तशरीफ ले जाइए। ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि घर के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब के घर का भी दरवाजा तोड़ा गया था, जबकि मालूम था कि वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे लाहौर से अपनी पेशी के लिए। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये इन्हीं के सर पे सब का वबाल आके कल को गिरना है। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी सी शायद अकल आ गई है, खबर हम तक पहुंची थी कि ईद पे इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल यही करने की प्लानिंग थी जो आज परवेज इलाही साहब के घर के साथ किया गया है, या पहले जो खान साहब के घर के साथ जो कुछ किया गया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद देखकर ये घबरा गए, इन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे गले पड़ जाएगा। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब के घर ये एक्सरसाइज करने का सारा मकसद ये है, क्लियरली गिरफ्तार करना तो उन्हें मकसद नहीं था इनका, ये इमरान खान को हिरासा करना इनका मकसद था। अदरवाइज अगर मकसद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी होती तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब वो नहीं मिले घर में तो ये चले जाते। उनके घर की खवातीन से बदतमीजी करने का मकसद इमरान खान की बीवी को मैसेज देना है कि आप भी तैयार हो जाएं। और चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर होने के बावजूद गिरफ्तारी की आधी रात को कोशिश और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना इमरान खान को बेसिकली मैसेज देने का तरीका है कि हम ऊपर से तो जो मर्जी मुज़ाकरात वाले ड्रामे करें, हम असल में आपको इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। तो देखें, रहे नाम अल्लाह का, ये तो कातिलाना हमला वजीराबाद में इमरान खान पर किया था तो ये 3 तरफ से गोलियां चलती हमने देखी थी और अल्लाह के फजल से इमरान खान मौजज़ाती तौर पर बच गए थे माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है इंशाल्लाह। ये जो भी इस तरह का गलत गैर कानूनी गैर जमहूरी हथकंडा अपनाएंगे वो बैकफायर करेगा। और अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले भी कहा कि 10 में से अगर पहले 7 वोट इमरान खान को मिल रहे थे, 3 इनको, तो इस तरह की हरकतों से ये 10 में से 9 वोट इमरान खान को जाएंगे और शायद इनका कोई एक आधा बच जाएगा। तो ये ना करें, इनके लिए बेहतर होगा। इस तरह की गैर कानूनी गैर जमहूरी हरकतें करना
بالکل غلط ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان ظاہر پاکستان کے نظام کو ہو رہا ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اگر پولیس نے ہی احترام نہیں کرنا عدالت کے فیصلے کا، عدالت کے حکم کا، اگر آپ کا وزیر اعظم ہی ایسی گفتگو کرے کہ میں 3 ججز کو مانتا نہیں، اگر آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، جو کہ آئین سازی کا گڑھ ہے، آئین سازی کا سپریم گھر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کہ ہاں تو کیا ہو گیا، آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں تو کوئی بات نہیں، 3-4 مہینے اوپر بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر آپ ظاہر فاتحہ پڑھ لیں. ان لوگوں کے لیے آدھی رات کو عدالت کھولی گئی تھی. مجھے یاد ہے 1 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی، پی ڈی ایم حکومت آ رہی تھی، تو پی ڈی ایم حکومت آ رہی تھی. ملیحہ ہمارے ساتھ رہے گا. عالیہ حمزہ آپ کی جانب آؤں گی. بالفرض آپ کی حکومت واپس آتی ہے تو کیا آپ کی حکومت کی جانب سے بھی ایسی ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ جو سلسلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ بھی ایسی بہت ساری مثالیں پیش کرتی ہے، تو کیا ایسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن دوبارہ سے آپ کے دور میں بھی ہوتی رہے گی؟ کیا ایسی سیاست ہمیشہ پاکستان میں چلتی رہے گی؟ میں صرف جس لیڈر کو جانتی ہوں اور میں جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں نا، میں اس کو جانتی ہوں کہ اس کا ظرف بہت بڑا ہے. اس پر ہر طرح کا حملہ کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کبھی اس کو یہودی کہا گیا، کبھی اس کی جمائمہ صاحبہ کے اوپر کیا گیا، ٹائلوں کے کیس بنائے گئے، اور اب بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا، ایون کہ ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا. جس دن ان کی بیگم صاحبہ گھر میں اکیلی تھی، اس کے باوجود بھی خان صاحب نے یہ کہا میں اپنے ملک کے مفاد کے لیے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ کم ظرف لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، اس لیے کہ جو اپنے انتقام کی خاطر نہ خواتین کو نشانہ بنائے. اگر آپ جنگوں میں بھی دیکھیں نا، جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنے گھٹیا اور اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر کی خواتین کو ہی گرفتار کر رہے ہیں. مطلب یہ کون سے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اپنی بہادری کے؟ یہ بزدلی کے جھنڈے ہیں جو یہ گاڑ رہے ہیں. شجاعت صاحب کے لیے آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوئے. رات کے اندھیرے میں پولیس نے ایک ایسے مقدمے میں دھاوا بولا ہے جس میں ضمانت منظور ہو چکی ہے. تو ان لوگوں نے کیا غیرت بیچ کر کھائی ہوئی ہے؟ اور محسن نقوی مطلب اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ جو سب کچھ جس کے حکم پر کر رہا ہے نا، عوام اس کو پر جانتی ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ زمان پارک میں جو آپریشن ہوا ہے، یا چودھری پرویز الہی کے گھر پر جیسے حملہ ہوا ہے نا، یہ آپ کو مناظر صرف ماڈل ٹاؤن میں ہی نظر آئیں گے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ آج جو سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہونے کی امید تھی، وہ کون ہے جو ان کے گھر کے دروازے کو توڑ کر مذاکرات کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس مذاکرات کے پروسیس کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس ملک میں امن نہیں چاہتا؟ وہ کون ہے جو اس خلیج کو اتنا بڑھانا چاہتا ہے کہ یہ ملک صرف انارکی کی طرف چلے جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو جب ریاست اور عوام آمنے سامنے تھی، چاہے وہ 26 اکتوبر ہو جب انہوں نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یا بعد میں ان کے اوپر 147 FIRs ہوں یا زمان پاک پر حملہ ہو. لیکن یہ ہماری بزدلی نہیں ہے، یہ ہمارا بڑا پن ہے، یہ ہماری اپنے ملک کے لیے محبت ہے. یہ خان صاحب کا ظرف ہے، اور یہ کم ظرف کمینے دشمن اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، ملک کے بارے میں سوچنا تھا. یہ جو آج کیا گیا ہے، یہ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس ملک کے اندر، جب یہاں پر یہ فیصلے ہونے لگے ہیں کہ آگے الیکشن کی کیا ڈیٹس ہوں گی، جب یہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلے ہونے لگے کہ اس ملک کو ان دہشت گردوں سے، یہ جو معاشی آئینی عدالتی دہشت گرد ہے، کیسے چھٹکارا دلانے. یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سوال ہر عوام پوچھ رہی ہے. وہ 23 کروڑ عوام جو پچھلے 1 سال سے ایک ایسی معاشی ذہنی اذیت اور کرب کا شکار ہے نا، ان کے لیے ایک امید کی کرن تھی جو آج اس حملے کے بعد ختم کی جا رہی ہے.
सही। आलिया हमजा साहबा बताइएगा, इस चीज़ का अहाता कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन बताइएगा कि चूँकि सूरत हाल हमारे सामने कशीदगी की जाने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी चूँकि स्पीकर मोहम्मद सफ्तान खान का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारा छापा, सारा सर्च ऑपरेशन जो किया गया, चूँकि बिलाशुबा सर्च वारंट के बगैर किया गया सर्च ऑपरेशन, और चूँकि ये बात भी हतमी तौर पर सामने आई, ज़राए से मालूम हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही घर में मौजूद नहीं थे, मगर फिर भी किया गया, और ये भी कहा गया कि मनसूबा बंदी के तहत सारा सर्च ऑपरेशन हुआ है। तो क्या समझती हैं कि एक तरफ से गुमान ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि हुकूमत की मंशा है कि शायद ऐसा करने से पीटीआई जो है वो उसकी जानिब से कुछ लचक या कुछ गुंजाइश सामने आएगी। तो क्या समझती हैं, पीटीआई इस हवाले से कुछ लचक या गुंजाइश दिखाएगी शराइत मानने के हवाले से, या फिर एक दूसरी तरफ गुमान ये भी है इसी के बरक्स के मामलात मजीद पीटीआई के फेवर में जा रहे हैं? देखिए, लचक पीटीआई ने दिखाई है तो पीटीआई टेबल पर जाकर बैठी है ना। खान साहब ने लचक दिखाई है क्योंकि हम तो इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर हैं। हमारे लिए तो इस वक्त हर लिहाज से विन विन सिचुएशन है। 14 मई को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हम अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए उतार चुके हैं। यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जहाँ बल्ले के ऊपर उनको वोट दिया जाएगा, वहां पर कहीं पर हमजा शहबाज को मोर के ऊपर और कहीं पर मरियम नवाज को तंदूर के ऊपर लोग मुस्तरद कर रहे होंगे। तो हम तो ऑलरेडी इन लोगों से जीत चुके हैं। उसके बावजूद हम टेबल पर बैठे और हमने इनको क्या कहा, हमने इनको कहा इस मुल्क को अनारकी से निकाल लें। अगर एक दिन इलेक्शन की डेट देनी है तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर ये सब कुछ करना है तो आपको पीटीआई के साथ बैठना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर या तो इनका वजीर आजम जाएगा, या इनका वजीर कानून जाएगा, वजीर दाखिला, वजीर खजाना और स्पीकर जाएगा। तो हम तो ऑलरेडी लचक दिखाकर मुल्क के वसीतर मफाद में पाकिस्तानी अवाम के लिए हम इनके साथ बैठे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये हुकूमत जो इस वक्त रियासती दहशतगर्दी करी है, आज सुबह के मनाजिर आपके सामने, आज के मनाजिर आपके सामने, इस वक्त टीवी की स्क्रीन्स उनके घर के अंदरूनी हालात दिखा रही हैं। यानी मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मेरे घर में किसी को इजाजत नहीं होगी इस तरह से घुसने की। तो क्या आपने एक साबिक वजीर आला के साथ ये जो काम किया, और उनकी जो घर की खवातीन है जो बार बार आपसे ये सवाल करिए कि आप हमारे घर के अंदर घुसे कैसे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, क्या ऐसा इस मुल्क में होना चाहिए? फिर वही बात है ना, जब मरियम पर बात आती है तो लिबरल माफिया, मोमबत्ती आंटियां सारे आ जाते हैं, यानी हमें इखलाकियात का सबक देते हैं। तो आज किसी के घर की औरतें किसी के घर की औरतें नहीं है। आज हम लोग जो हैं हम कहीं पर स्टैंड नहीं करते। मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगी, इस मुल्क में ना हर पाकिस्तानी माँ बहन की इज्जत मरियम सफदर की इज्जत से ज्यादा है। मैं आज ये बता दूं, हर घर का तकद्दुस जाती उम्रा और बिलावल हाउस के तकद्दुस से ज्यादा है, क्योंकि फैसला अवाम का है। ये अवाम के नौकर नुमाइंदे हैं, और अगर इनको अपने घरों की हिफाजतें करनी है तो पहले इन्हें अवाम की हिफाजत करनी होगी, अवाम की इज्जत करनी होगी। नहीं तो इस मुल्क में वही हालात होंगे जो श्रीलंका के अंदर हुए। फिर ना इमरान खान रोक सकेगा ना कोई और रोक सकेगा। सही। मलिहा हाशमी, आपकी जानिब आऊंगी। बताइएगा कि एक सियासतदान जो होता है वो हमेशा डायलॉग ओवर वायलेंस को प्रेफर करता है, वो उसकी तरजीह होता है, मगर पाकिस्तान में हमने हमेशा इसके बरक्स ही होते हुए देखा है, और आज का ये ऑपरेशन जो है ये भी इसकी एक मिसाल है। क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो लचक वाली बात है ना, अब पीटीआई को, इमरान खान को मजीद कोई लचक दिखाने की जरूरत नहीं है। जितनी लचक दिखानी थी दिखा ली है। अब लचक दिखाने की बारी, और आइन और कानून की ये पासदारी करने पर यकीन रखते हैं या नहीं, ये बताने की बारी मुखालिफ सिम्त की है। और वैसे भी जो भी हुकूमत में होता है, जब इमरान खान हुकूमत में थे, टीएलपी कितनी दफ़ा एहतजाज करने के लिए आई, फजल रहमान कितनी दफ़ा धरना लेकर आते थे, बिलावल आते थे अपना लॉन्ग मार्च लेकर, मरियम अपना महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आई। वो अलग बात है कि महंगाई की चक्की में अच्छी तरह एक साल में इन्होंने पीस दिया, आवाम को भी समझ आ गई कि इमरान खान दौर में महंगाई ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड अपीजमेंट की पॉलिसी के साथ तो नहीं चलेगा। इमरान खान ने जितनी लचक दिखानी थी दिखा ली। अब आइन जब एक सीधी बात करता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी जब आइन के मुताबिक एक फैसला दिया है, तो ये तो अब किस्मत की बात है ना कि अब पीडीएम
जमातों को अवाम नहीं वोट देती नजर आ रही तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये सारे का सारा जो तमाशा आपको नजर आ रहा है, कभी इमरान खान को मारने की कोशिश, कभी इमरान खान को डराने धमकाने की कोशिश, कभी उनके घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश, कभी अभी चौधरी परवेज इलाही के साथ ये कुछ करने की कोशिश। इमरान खान दौर में एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के घर इस तरह से धावा बोला गया हो। एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान दौर में इवन इस चीज की भी मिसाल नहीं मिलती कि जो जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को जो धमकियां मिली और उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए और इंटेग्रिटी बचाने के लिए पाकिस्तान से जाना पड़ा, ये किसी जर्नलिस्ट को मुल्क छोड़कर इमरान खान दौर में इस वजह से नहीं जाना पड़ा कि वो इमरान खान पर तनकीद करते थे या वो उस वक्त सिस्टम के नाक़िद थे। ठीक है, तो अगर कोई दोबारा से अगर इमरान खान का, मेरा ख्याल है अगर उनको इक़्तिदार मिलता है, अव्वल तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि ना मिले। सीधी सी बात है, सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से इमरान खान के खिलाफ खड़ा है। इस वक्त अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, इलेक्शन भले जब भी होता है, साल भाग लेंगे, 2 साल भाग लेंगे, 6 माह भाग लेंगे, आइन तो तोड़ ही चुके हैं। जब भी इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो मेरा तो ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ठीक है, बदला लेना तो आई थिंक एक बड़ी अजीब सी टर्म है, उसको हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन अलबत्ता आइन और कानून के मुताबिक जिस शख्स ने आइन शिकनी की है, जिस शख्स ने पाकिस्तान में कानून का जनाजा उठाया है, उस शख्स को कानूनी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचाना इमरान खान हुकूमत पर फर्ज होगा। और अवाम इमरान खान हुकूमत से ये सवाल लाजमी तौर पे करती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। अभी जो कुछ हो रहा है, ये इसके जिम्मेदारान ऑब्वियसली वही लोग हैं जो इस निज़ाम के पीछे खड़े हैं, जो इस निज़ाम को सहारा दिए हुए हैं। और अब आप देखें, अभी 5-6 दिन पहले एक निजी टेलीविजन चैनल पर 2 सीनियर सहाफ़ियों ने बैठ के द देन आर्मी चीफ बाजवा साहब पे बात की कि जी वो कश्मीर के हवाले से ये बात करते थे, वो फौज के हवाले से ये बात करते थे। ये सारी बातें क्या हैं? अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये इस वक्त मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने पीडीएम जमातों का साथ ना दिया और NRO 2 जो बाजवा साहब पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी उन्होंने दिलवा दिया, तो NRO 3 अगर ना दिया और किसी तरह से इलेक्शन से फरार होने में मदद ना की, तो फिर आप देखेंगे क्या रिपरकशंस होती हैं। तो ये तो बड़ा बच्चे को सारे सिस्टम की समझ आ गई है। इस वक्त हमारी सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, पाकिस्तान की फौज शामिल है, पाकिस्तान की अदलिया एक बहुत अहम पिलर है स्टेट का, वो भी शामिल है, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन सब को बैठ के ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि किसी की अना जो भी कहती हो, किसी को किसी पर जितना भी गुस्सा हो, कोई किसी के फेवर में हो या किसी के खिलाफ हो, इस वक्त अपनी जाती पसंद नापसंद को पसे पुश डालकर कौम का सोचें, मुल्क का सोचें। इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन वाहिद हल है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये लाकानूनियत का बाजार गर्म रहेगा। और मैं आपको आज लिख के दे देती हूँ कि ये जो भी गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरकतें इस निगरान पंजाब हुकूमत के अंडर हो रही हैं, कल को अल्लाह के फजल से यही सारे सियासतदान होंगे और यही सारे निगरान हुकूमत के बेनिफिशरीज होंगे जो हाथ झाड़ कर कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, वो जो हमें कहते थे हम कठपुतली बन के कर देते थे। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट अगर ये नहीं कर रही तो एस्टेब्लिशमेंट को खड़े हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये लाकानूनियत का सिलसिला बंद होना चाहिए, ताकि कल को एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बंदूक रख के ये फायर ना कर सकें। और आखिर में मैं इसको इसी पॉइंट पे कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरह की हरकतें करके आधी रात को चौधरी परवेज इलाही साहब, चूंकि वो PTI के सदर हैं, तो उनको प्रेशराइज करने के लिए और उनके साथ साथ PTI के दीगर सीनियर रहनुमाओं को और ख़ास तौर पे मोर स्पेसिफिकली इमरान खान साहब को डराने धमकाने का ये एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, तो दे आर हाईली मिस्टेकन। वो शायद फिर इमरान खान को जानते नहीं हैं और शायद वो पाकिस्तान की अवाम को भी नहीं जानते। इमरान खान वो नहीं है कि जो कोई असलहे का इस्तेमाल कर लेगा या कोई गैर कानूनी तरीके से इनसे मुकाबला करेगा। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम के जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं ना जी, माशाल्लाह, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि लोग ईद वाले दिन भी जिस तरह से इमरान खान के घर का घेराव करके बैठे रहे। ये एक हिस्ट्री
میں پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے موجود تھے. تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگوں کا ریزالو اور زیادہ بڑھے گا. اور جس بات سے آپ بھاگ رہے ہیں، جس وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جس الیکشن نتیجے کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہی نتیجہ آپ کو کئی گنا زیادہ طاقتور ہو کر ملے گا اگر یہ حرکتیں نہ رکیں. جی ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. خواتین کی جانب سے جو ہے وہ یہ دہائی پیش کی گئی ہے کہ ہمیں چھوڑا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے اور ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آج ہم تو شوق کے اندر ہیں کہ وہ خواتین کہہ کیا رہی ہیں. وہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو کچھ آج یہاں پر ہو رہا ہے ظہور الہی روڈ کے اوپر، یہاں پر پرویز الہی کے گھر میں، وہ کوئی چورے چھپے نہیں ہو رہا. بے شمار کیمروں کے سامنے پولیس والے ٹھڈے مار کے دروازے توڑے ہیں، بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ مین گیٹ کے اوپر حملہ کر رہی ہیں. یہاں پر پولیس والے عورتوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. اتنی ڈھٹائی، بے شرمی تو یہاں پر بھارتی فوجیں اور اسرائیلی فوجیں بھی نہیں دکھاتی ہیں. مطلب یہ ذہنی مریض لوگ ملک کو کس تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں میں جو بات کر رہی تھی، آج جو تماشا دیکھ رہے ہیں ہم صبح سے کہ ایک طرف مذاکرات پر بٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف سکھر کی پولیس علی امین کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کر رہی. وہاں پر ہمارے 23 ورکرز کو صبح پولیس بغیر کسی وجہ کے صرف خان صاحب کے لیے سپورٹ کے لیے کھڑے ہونے پر لے جاتی ہے. اس وقت لاہور کی پولیس مقدمے میں ضمانت ہونے کے باوجود پرویز الہی کے گھر پر دھاوا بول دیتی ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کے سر سے چادریں کھینچی جاتی ہیں. میں صرف اتنا بتا دوں، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا آپ نے تو دشمن کے گھر کے اندر مارنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے پی ٹی آئی کو ہی دشمن سمجھتی ہے. تو ہم نے ایسے ہمارے پاکستان کا خواب کہیں نہیں دیکھا تھا. ہم نے تو ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں پر ہمیں پرامن طریقے سے اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے کی اجازت ہو، اور ایسا ہی خوشحال پاکستان اور نیا پاکستان ہم چاہتے ہیں. میں صرف اتنا بتا دوں، یہی کام یہ لوگ زمان پارک میں کرنا چاہتے تھے، اور یہی کام وہاں پر یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن عوامی طاقت کے آگے ان کو سرنڈر کرنا پڑا. اور اب بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے اس حکومت سے، اس حکومت کے سہولت کاروں سے کسی قسم کی اچھائی کی امید نہیں ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سارے کام کے باوجود اگلا حملہ یہ دوبارہ زمان پارک پر کریں گے، کیونکہ یہ ان حرکتوں سے باز نہیں آنے والے. یہ عمران خان کو بیلٹ کے اوپر، ووٹ کے اوپر، عوامی طاقت کے اوپر ہرا نہیں سکتے، یہ ان کا مقابلہ میدان میں کر نہیں سکتے. اس لیے اس طرح کی بزدلی اور اس طرح کی کمزوری حرکتوں کا مظاہرہ کریں گے. مطلب کیا اس ملک میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں. یعنی وہی والی بات ہے، وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں چیف جسٹس آف پاکستان کی رولنگ کو یا میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈیسیژن کو نہیں مانتا. پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. ہمارا وزیر خارجہ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی استحقاق کمیٹی میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 ججز اور کو بلانا چاہیے. تو اس سے بڑھ کے اس ملک کی لا لیسنس کیا ہو سکتی ہے؟ میں بتا رہی ہوں، یہ بنانا ریپبلک کا نام لوگ بھول جائیں گے اگر یہ جو اقتدار کا قبضہ مافیا ہے یہ کچھ اور دیر اس ملک کے اوپر مسلط رہا تو پاکستان کی ایگزامپل دی جائیں گی. لیکن بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سہولت کار ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. اس لیے ہوش کے ناخن لیں کہ اب تک عوام صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اب تک عمران خان عوام کو پرامن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں یہ حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اور اگر تو یہ ڈیلیبریٹ ہے تب بھی مجھے افسوس ہوگا کہ میرے ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کیسے کی جا سکتی ہے. عالیہ کیا سمجھتی ہیں اگر یہ گرفتاری کا سلسلہ جو چل رہا ہے اگر یہاں پر تھم نہ سکا، مزید آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، اور چونکہ عید پر بھی خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس چیز کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے زمان پارک پر دوبارہ سے آپریشن کیا جائے، تو اگر گرفتاری کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور دوبارہ سے حکومت کی جانب سے بالفرض اگر آپریشن کیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا رد عمل کیا سامنے آئے گا؟ ایسا ممکن آپ دیکھ لیں ممکن ہے ایسا ہو پائے گا یا پھر حکومت نہیں کر سکے گی یہ کام؟
देखिए, मैं ये हुकूमत को बता रही हूँ, हमारी रेड लाइन इमरान खान है और ये हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन खान नहीं देंगे इनको। तो इसलिए इस तरह के किसी मिस एडवेंचर की ये कोशिश तो करे ना, ये चाहे रात के अंधेरे में आए या दिन के उजाले में आए। दोनों दफा तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हम खुद इनको जवाब दे चुके हैं कि हम मारें खा लेंगे, हम लाठी चार्ज सह लेंगे, हम शेलिंग सह लेंगे, हमने गोलियां सह ली, लेकिन हमने डट के इनका मुकाबला किया क्योंकि हम फस्तायत का मुकाबला करना जानते हैं। मैं कह रही हूँ ना, खान ने हर पाकिस्तानी को इनकलाबी बना दिया है, खान ने हर पाकिस्तानी को जमहूरियत के लिए